तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की एक मुष्टिका के प्रहार से ही मेघनाद मूर्छित हो गया। मेघनाद को मूर्छित देखकर श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर चढ़ गए और मेघनाद की मूर्छा से जागृत होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण बाद मेघनाद की मूर्छा दूर हो गई और फिर वह उठकर बहुत प्रकार से माया करने लगा। मेघनाद ने सोचा कि यह वानर असाधारण है और इससे लड़कर मैं पार नहीं पा सकता। हनुमान जी के अमित पराक्रम के आगे मेघनाद थकने लगा। मेघनाद ने हनुमान जी का बल का मर्म जान लिया कि शरीर के बल से इस वानर पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। तब मेघनाद ने कपट माया का आश्रय लिया। जितनी माया मेघनाद को आती थी सबका उसने प्रयोग किया, परंतु हनुमान जी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो जो माया का प्रयोग इंद्रजीत ने हनुमान जी पर किया, श्री हनुमान जी महाराज ने उन सब का निवारण कर दिया, सब माया को काट दिया। मेघनाद की माया हनुमान जी को नहीं लगी, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज मायापति के सेवक हैं। प्रभु श्री राम जी मायापति है और श्री हनुमान जी महाराज उन मायापति के सेवक हैं। मेघनाद ने बहुत माया की, परंतु पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज उससे जीते नहीं जाते। उठी बहोरी कीनी सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। यह हनुमान जी के लिए प्रभंजन जाया संबोधन आया है। प्रभंजन जाया अर्थात ये पवन के पुत्र हैं। जिस प्रकार प्रचंड वायु में सब उड़ जाता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी ने मेघनाद की माया को उड़ा दिया। जो प्रभु का सेवक होता है उस पर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तब मेघनाद विचार करने लगा, अस्त्र शस्त्र से माया कपट से भी यह वानर जीता नहीं जा रहा है। अब क्या उपाय किया जाए। तब मेघनाद को अपने पिता लंकेश रावण का स्मरण हो आया, उनके वचनों का स्मरण हो आया। रावण ने कहा था कि इसे बांध कर ले आना। इंद्रजीत को विचार आया कि हमारे पिताजी ने इसे बांधने को कहा है,
तो यह सोचकर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र है। इस मंत्र के सामर्थ्य से त्रिलोकी का विनाश हो जाता है। ब्रह्मास्त्र समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ और अमोघ है। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान ना करूं, जैसे मैंने सब राक्षसी माया को व्यर्थ कर दी, वैसे ही ब्रह्मास्त्र को भी मैंने व्यर्थ कर दूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। देवता, मनुष्य, राक्षस इत्यादि जितने भी जीव त्रिलोक में हैं, वे सब ब्रह्मास्त्र के वश में हैं। और यदि हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तो ब्रह्मास्त्र की जो अपार महिमा संसार में है वो नहीं रहेगी। यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्मा जी, इंद्र, वायु व अन्य देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ है कि उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज देवताओं के वरदान से रक्षित है। कोई भी अस्त्र शस्त्र श्री हनुमान जी को बांध नहीं सकता, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। परंतु श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की महिमा के लिए, उनका मान रखने के लिए उस बंधन में बंध जाते हैं। अब किस प्रकार से फिर इंद्रजीत उनको बांधता है और रावण की सभा में ले जाता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।